डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं फिजिक्स वाले चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में जो क्वांटिटीज आते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा, उन सब की डेफिनेशन, उन सब की प्रॉपर्टीज ये हम लोगों ने समझा था। इस वीडियो में हम उसके आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिफाइन किया था स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड, एंड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड द वेलोसिटी। स्पीड स्केलर था, ये वेक्टर था। तो हमने इन दोनों को अच्छे से समझा था। एवरेज स्पीड या वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी, ये भी कैसे निकालते हम लोगों ने सीखा था, समझा था। ठीक है। तो ये जो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालने की जो बात है, इसको हम थोड़ा सा आगे डिटेल में लेके चलते हैं। एवरेज स्पीड हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? तो भाई एवरेज स्पीड भी बराबर होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, उन दोनों का जो रेशियो होगा, दैट विल बी द एवरेज स्पीड फॉर दैट जर्नी। उस जर्नी का वो एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस में s से रिप्रेजेंट करूं, टोटल टाइम में t से रिप्रेजेंट करूं, तो मुझको मिल गया v = s/t। अब किसी प्रॉब्लम में डिस्टेंस नहीं दिया है, उसकी जगह कुछ दूसरे डेटा दिए हुए हैं, तो आपको वो डेटा यहां से निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? एंड देयरफॉर s = v × t। हमको डिस्टेंस नहीं दिया, उसकी जगह क्या दे दिया? वेलोसिटी या स्पीड दिया, टाइम दिया। तो वहां से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना। और ये करना पड़ता है क्योंकि हमको एवरेज स्पीड चाहिए, तो हमको दो बातें चाहिए, डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस नहीं दिया तो कैलकुलेट करो फ्रॉम दिस फार्मूला, एंड टाइम नहीं दिया है तो इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लो, s/v से। ऐसा नहीं कि टाइम नहीं दिया तो ये तो देगा, तभी तो टाइम निकलेगा। तो टाइम न देकर के उसने क्या दे दिया? डिस्टेंस दे दिया, स्पीड दे दिया। तो वहां से हम अपना रिक्वायर्ड टाइम कैलकुलेट कर सकेंगे, और करना है आपको। तो ये दो आपके यूजफुल फार्मूले हो गए, s = v × t या t = s/v। जहां कोई डेटा है ना, ध्यान रखना कि एवरेज स्पीड निकालने से हमको दो बातें मालूम होनी चाहिए, s और t। s नहीं दिया तो कैलकुलेट करो, t नहीं दिया तो कैलकुलेट करो। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, केस 1। मान लीजिए कि आपको अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग स्पीड से कोई जर्नी होती है। When time is divided, यहाँ पर टाइम को डिवाइड करके रखा हुआ है। तो किस तरह की जर्नी हो रही है? मान लीजिए कि फर्स्ट t1 टाइम तक वो v1 स्पीड से चला, नेक्स्ट t2 टाइम तक वो v2 स्पीड से चला। इस तरह से चलते चलते लास्ट tn टाइम तक वो vn स्पीड से चला और पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पर। ए से स्टार्ट होकर के बी पर जाना था तो पहुंच गया वो। अब इस पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड कितना होगा? इस पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड कितना होगा? तो v बराबर हमने कहा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम।
अब देखो क्वेश्चन में हमको T1 T2 टाइम तो दिया हुआ है, इन सारे टाइम का हम सम निकालेंगे तो टोटल टाइम निकाल आएगा, लेकिन डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। तो डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? v इंटू टी से। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? v1 t1। सेकेंड में कितना किया? v2 t2। थर्ड में कितना किया? फोर्थ में कितना किया? इस तरह से निकालते चलो। तो लास्ट में कितना किया? vn tn अपॉन t1 प्लस t2 प्लस so on up to tn। लो भाई, आपका एवरेज वेलोसिटी आ गया या स्पीड आ गया। यदि मोशन इन स्ट्रेट लाइन है तो स्पीड और वेलोसिटी एक जैसे होते, मैंने आपको पहले बताया है। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं सिग्मा vt, यानी सारे v और t के प्रोडक्ट का सम अपॉन सिग्मा t, सारे टाइम का सम। क्या मिल जाएगा आपको? अपनी एवरेज स्पीड निकाल आएगी। अब उसने टाइम को डिवाइड नहीं किया, मान लीजिए डिस्टेंस को डिवाइड करके चलता है, डिस्टेंस को डिवाइड करके चलता है। तब हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे या एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? देखो दोनों में बस थोड़ा सा फर्क है। हम एवरेज स्पीड कर रहे हैं तो डिस्टेंस ले रहे हैं, और एवरेज वेलोसिटी कहेगा तो डिस्टेंस की जगह में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो केस 2 व्हेन डिस्टेंस इज डिवाइडेड, अब जर्नी कैसे कंप्लीट कर रहा है? डिस्टेंस को डिवाइड करके, कि उसको ए से चलकर बी पर आना था, उसने फर्स्ट S1 डिस्टेंस v1 स्पीड से, नेक्स्ट S2 डिस्टेंस v2 स्पीड से, और इस तरह से चलता हुआ लास्ट Sn डिस्टेंस vn स्पीड से कवर करता है और पहुंच गया बी पर, पहुंच गया बी पर। तो इस पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड कितना होगा? तो एवरेज स्पीड v will be given by the total distance, total distance अपॉन टोटल टाइम। फॉर्मूला तो यही है। अब देखो पहले स्पेल में कितना चला S1, फिर कितना चला S2, तो डिस्टेंस तो दिया हुआ है, इन सबको जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल आएगा, S1 प्लस S2 एंड सो ऑन। टोटल टाइम कितना लिया? अब यहाँ पर टाइम नहीं दिया है तो आपको टाइम यहाँ से कैलकुलेट करना है इस फार्मूले से। तो फर्स्ट पार्ट में कितना टाइम लिया होगा? S1 बाई v1। सेकेंड में कितना लिया होगा? S2 बाई v2। लास्ट में कितना लिया? Sn बाई vn। ठीक है, तो शॉर्ट में हम इसको लिखें तो क्या आया? सिग्मा s, सारे s का सम, अपॉन सिग्मा s बाई v। तो इस तरह से आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना होगा। और जैसे मैंने कहा कि हमको एवरेज स्पीड नहीं, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी आप कैसे निकालेंगे? तो जहाँ पर स्पीड में डिस्टेंस आता है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो नोट, एवरेज वेलोसिटी v बराबर होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये चेंज आएगा यहाँ पर, बाई टोटल टाइम, बाई टोटल टाइम कितना उसने लिया है। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट आइदर द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी और एवरेज वेलोसिटी ऑफ द जर्नी, यू कैन इजीली कैलकुलेट। ठीक है ना। चलिए एक दो प्रॉब्लम करते हैं इसके ऊपर से, तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, एकदम क्लियर। क्वेश्चन है, a car moves from a city A to a city B with
a constant speed 40 kilometer per hour and immediately return to the place या to the city A with a speed 60 kilometer per hour. Calculate average speed, average velocity of the journey. So this is the question given to you. एक कार एक सिटी ए से दूसरे सिटी बी के लिए जर्नी करता है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और जैसे वहाँ पर बी पर पहुँचा वो इमीडिएटली वापस भी हो गया विथ ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो पूरी जर्नी में उसका एवरेज स्पीड कितना मिलेगा, उसका एवरेज वेलोसिटी कितना मिलेगा, ये हमको बतलाना है। ठीक है, तो देखो हमको स्पीड निकालना है तो हमको चाहिए टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। ठीक, हमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो हमको चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। अब यहाँ पर डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बोलता, तो चलिए हम मान लेते हैं कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो एस के बराबर है, एस के बराबर। तो जब ए से बी ट्रेवल किया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एस, और जब वो वापस आया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगेन एस। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, एस प्लस एस, 2s। जाते समय उसने स्पीड रखी थी v1, आते समय उसने स्पीड रखी है v2। स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस मालूम है, तो हम टाइम कितना लिया होगा निकाल सकते हैं। तो पहला निकालते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड v बराबर मिला टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कवर किया, s जाना s आना, s प्लस s। ठीक है, और टाइम कितना लिया, तो जाते समय उसने टाइम लिया s बाई v1, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और आते समय कितना टाइम लिया तो हम कहेंगे s अपॉन v2। लो भाई, तो जो तुमने एज्यूम किया था s वो तो कैंसिल हो गया, वो कैंसिल होना ही चाहिए आपके सॉल्यूशन में। तो कितना आ गया, 2s अपॉन s 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। एस कैंसिल हो गया, v1 v2 एलसीएम आ गया, तो मिल गया v2 प्लस v1, और ये ऊपर चला गया तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। अब हमको v1 दिया हुआ है, हमको v2 दिया हुआ है, तो एवरेज स्पीड निकल आएगा। तो रख करके सॉल्व कर दीजिए, 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60 मीन्स 100। ये 2 जीरो तो कैंसिल हो गए, तो 48 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड उसकी पूरी जर्नी की है। अब वो कहता है कि तो एवरेज वेलोसिटी कितना है, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ए से स्टार्ट हुआ था और फिर वापस ए पर ही रिटर्न हो गया, ए पर ही आ गया, यानी उसने राउंड ट्रिप लगा दिया। और जब राउंड ट्रिप होता है डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, और डिस्प्लेसमेंट यदि जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो होगा। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द जर्नी इज जीरो, एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी इज इतना। तो यहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि स्पीड और वेलोसिटी है तो एक जैसे, लेकिन हैं दोनों बिल्कुल डिफरेंट क्वांटिटीज। देख रहे हो, एक की वैल्यू 48 आया, एक की वैल्यू 0 आया, तो ये दोनों में फर्क होता है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है,
चलिए एक क्वेश्चन मैं और आपको दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वीडियो पॉज करके जरा सॉल्व करने की कोशिश करना, ट्राई करना कि हम इसको बना सकें। ठीक। अनदर क्वेश्चन, ए पार्टिकल travels half of the distance with velocity v1 is equal to 10 meter per second. The remaining half it travels in 2 equal time intervals with velocities v2 is equal to 20 meter per second and v3 is equal to 30 meter per second respectively. Calculate average speed. तो जैसे मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो पॉज करना और कोशिश करना कि इसको हम बना सकें। जो जो डेटा नहीं दिए हैं आप फ्री हैं, आप एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए, ठीक है ना, और उसके बाद फिर अपना प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए जरा। तो मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर अंदर ये सॉल्व हो जाना चाहिए और 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको बतलाऊंगा। ठीक। तो बच्चों अब तक आप लोगों ने कोशिश कर ली होगी, कुछ बच्चों से बना होगा, कुछ बच्चों से शायद ना भी बना हो। तो चलिए एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दिया है तो हम डिस्टेंस को एज्यूम कर लेते हैं, जैसे वहाँ पर किए थे कि जो टोटल डिस्टेंस है वो s है, s। तो s का आधा डिस्टेंस जो है उसने v1 से कवर किया, तो आधा डिस्टेंस कितना हुआ s/2, किससे कवर कर रहा है v1 से। अब जो बाकी जो बच गया है s/2 इसको उसने 2 इक्वल टाइम इंटरवल में कवर किया, 2 इक्वल टाइम इंटरवल में। एक t टाइम तक कवर किया, चला v2 वेलोसिटी के साथ, फिर t टाइम तक चला v3 वेलोसिटी के साथ। तो पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड कितना होगा हमको निकालना है। तो देखो एक तो हमने s का एज्यूम किया हुआ है, हमारे सॉल्यूशन में वो s कैंसिल हो जाना चाहिए, और दूसरा हमने t एज्यूम किया हुआ है, ये भी हमारे सॉल्यूशन में कैंसिल हो जाना चाहिए। ठीक है ना। तो देखो एवरेज स्पीड क्या मिल रहा है, तो एवरेज स्पीड v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस s अपॉन टाइम। तो इसको फर्स्ट पार्ट को पूरा करने मान लो t1 टाइम लगा है, तो t1 और इसको कवर करने में 2t, ठीक है ना, s अपॉन t1 प्लस t2 सॉरी 2t। अब s तो हमने मान रखा है, चलो उसको कुछ नहीं, t1 कितना होगा, t1 कितना होगा, तो s/2 डिस्टेंस वो v1 से कवर कर रहा है, तो s/2 अपॉन v1 इतना टाइम लेगा। और ये 2t कितना होगा, t कितना होगा, टाइम कितना होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं अलग से। देखो v2 इंटू टी इतना डिस्टेंस ये हुआ, प्लस v3 इंटू टी ये डिस्टेंस हुआ, ये टोटल डिस्टेंस हो गया s/2 आधा। तो t बराबर मिल गया
S/2 V2 प्लस V3, S/2 V2 प्लस V3। बात समझ में आई? तो मैं T की जगह रख रहा हूँ S/2 V2 प्लस V3। आई बात समझ में? तो देखो यहाँ से 2 कैंसिल हो रहा है, S कॉमन ले लेता हूँ तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो S/S कॉमन लिया तो 1/2V1 प्लस 1/V2 प्लस V3, राइट? इतना S कैंसिल। अब देखो ये तीनों स्पीड तो हमको दिए हुए हैं, ये तीनों स्पीड रखना है, सोल्व कर देना है। तो क्या मिल रहा है? 1/1/2 इंटू 10 प्लस 1/20 प्लस 30, ठीक? तो 1/20 प्लस 1/50, 50। तो 100 एलसीएम आ गया, 100 एलसीएम आ गया। तो 1/100 मैंने एलसीएम लिया, तो 5 प्लस 2, तो क्या मिला? 100/7 मीटर पर सेकेंड। अब इसको डेसिमल में निकाल सकते हो, ठीक है ना? 3 बचा 2 बचा अप्रॉक्सीमेट। तो द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इज अप्रॉक्सीमेटली 14.3 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों एवरेज स्पीड जब कैलकुलेट करना हो, एवरेज वेलोसिटी जब कैलकुलेट करना हो, तो आपको दो बातें मालूम होनी चाहिए। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट, एंड व्हाट इज द टोटल टाइम। और जो क्वेश्चन में न दिया गया हो आप उसको एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए। हाँ, अल्टीमेटली क्या होगा, जो भी आपने मान रखा है वो आगे चल करके कैंसल हो जाना है, वो हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है, ठीक? तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। यहीं पर मैंने बताया था कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और ये भी बताया था कि ये दोनों वैल्यू सेम हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी जर्नी में हमेशा सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी v बराबर मिलता है ds/dt और dx/dt। यदि पोजीशन को x से दिखाया तो ds/dt, x से दिखा दिया तो dx/dt। और दोनों तरह क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी आ जाता है कि पार्टिकल y एक्सिस में जा रहा है, यदि पार्टिकल y एक्सिस की तरफ जा रहा है तो dy/dt, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना? तो आपको ये दो डिफरेंशिएशन, बहुत छोटे छोटे डिफरेंशिएशन आपको करने हैं, आपको अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ से कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है? अब डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले जो हैं, मैथ्स वालों को तो कोई दिक्कत नहीं, मैं नीट वाले बच्चों से कह रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बहुत आसान वाले फॉर्मूले यहाँ पर आपको यूज करने पड़ेंगे कि dy/dx ऑफ x का पावर n इज इक्वल टू nx का पावर n-1 होता है, ठीक है ना? dy/dx ऑफ x इज इक्वल टू 1 होता है, एंड dy/dx ऑफ ए कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 होता है। तो जनरली यही डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको यहाँ पर यूज करने पड़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है ना? खास कर ये क्या किया था, पावर सामने ले आया और पावर में कम कर दिया, बस डिफरेंशिएशन हो गया। ओके, तो चलिए
पहले की जैसे एक दो क्वेश्चन करते हैं तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा किस तरह से हम इसको करना है, किस तरह से हमको करना है। तो पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग in a straight line changes with time according to following equation. क्या दिया है? x इज इक्वल टू 2t माइनस 3t स्क्वायर प्लस t क्यूब ठीक। नंबर 1 फाइंड नंबर 1 displacement in 5 सेकेंड कि 5 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक तो ये कैलकुलेट करना है। सेकेंड, एवरेज स्पीड इन 5 सेकेंड कि 5 सेकेंड में उसका एवरेज स्पीड कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट का इसको मैं वेलोसिटी कह देता हूँ, एवरेज वेलोसिटी इन 5 सेकेंड। एंड लास्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड कि t इक्वल टू 4 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी। इतनी सारी बातें आपको कैलकुलेट करनी है, मान लीजिए, ठीक है। तो चलिए पहला हम कैलकुलेट करते हैं कि 5 सेकंड में उसका कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो t बराबर 0 पर कहाँ था, t बराबर 5 पर कहाँ है, दोनों बीच का जो डिफरेंस आएगा दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो एट t इक्वल टू 0, एट 0 इक्वल टू, देखो t 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, तो पूरा का पूरा 0 हो गया। यानी कि मोशन स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से, और जो इनिशियल पोजीशन उसकी 0 है ओरिजिन। एट t इक्वल टू 5, एट t इक्वल टू 5 देखिए x कितना आ रहा है, तो जहाँ जहाँ t वहाँ पर आपको 5 रखना है। यहाँ पर 5 रखा, यहाँ 5 रखा, यहाँ 5 रखा, और सबको सॉल्व किया, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5 क्यूब, इतना आ गया। तो मिल रहा है हमको 10 माइनस 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 75 प्लस 5 का क्यूब 125। तो 125 में 75 घटा तो 50 प्लस 10 यानी कि 60। एंड देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट यानी चेंज इन पोजीशन कितना आया, तो x5 माइनस x0 यानी कि 60 मीटर। तो 60 मीटर का डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ है, और इसलिए जब वो एवरेज वेलोसिटी कहता है 5 सेकेंड में, तो v एवरेज बराबर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट 60 का मिला है, टाइम 5, तो कितना आ गया 12 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब हमको निकालना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बराबर हो गया dx बाई dt। यहाँ x दिया इसलिए मैं भी x ले रहा हूँ, s देता तो मैं s ले लेता, y देता तो मैं y ले लेता, जो भी r देता तो मैं r ले लेता, dr बाई dt, ठीक। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते चले, तो 2 और t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा,
-3 और टी स्क्वायर को करेंगे तो 2t होगा, प्लस टी क्यूब तो हो गया 3 सामने और पावर 1 कम किया तो इतना हो गया। ये उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए फार्मूला आ गया। बस अब तुमको जो टी दिया है वो टी रखना है, आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। तो 4 सेकेंड पर कितना होगा, तो 2 - 6 × 4 + 3 × 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो मिल गया 2 - 24 + 48, तो 48 में 24 गया तो बच गया 24 + 2 यानी कि 26 मीटर पर सेकेंड। तो एट t = 4 सेकेंड यानी 4 सेकेंड पर पार्टिकल की स्पीड कितनी बढ़ गई है, 26 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतना होगा। तो बच्चों इस तरह से हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को जैसे कि जेई में अगर पूछना है तो क्या पूछेगा, फाइंड वेलोसिटी। अब अलग क्वेश्चन हो जा रहा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल when its acceleration is 0, ठीक, and second find its acceleration when velocity is 0, right? कि जिस समय इसका एक्सेलरेशन 0 होगा उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और जिस समय इसकी वेलोसिटी 0 होगा उस समय उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। इस तरह से ही पूछ सकता है। तो देखो वेलोसिटी अभी हम लोगों ने निकाला था, एक्सेलरेशन ये निकालना पड़ेगा, तो दोनों निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी भी विल बी इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx/dt, तभी हम लोग ने निकाला था 2 - 2 सामने आया तो 6t + 3t स्क्वायर, इतना, ठीक। एंड एक्सेलरेशन एक बार फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो -6 + 6t, ये उसका एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। अब पहले में ले रहे हैं, पहले में कि जब एक्सेलरेशन 0 है उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो इफ a = 0, इसका मतलब हुआ कि -6 + 6t = 0, तो t = 6/6 यानी कि 1 सेकेंड। तो ठीक 1 सेकेंड पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होगा, तब उसकी वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी एट दिस टाइम v = 2 - 6 × 1 + 3 × 1 का स्क्वायर। क्या किया मैंने, t की वैल्यू रख दी, तो क्या मिला, -1 मीटर पर सेकेंड। तो जिस समय उसका एक्सेलरेशन 0 है उस समय उसकी स्पीड या वेलोसिटी -1 मीटर पर सेकेंड है। बिल्कुल ऐसे ही आप दूसरे पार्ट को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी 0, इफ v = 0, इसका मतलब क्या हुआ, 2 - 6t + 3t स्क्वायर = 0। तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेता हूँ, स्क्वायर वाले टर्म को पहले लेता हूँ, फिर लीनियर टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म = 0। तो a = 3, b = -6, c = 2, तो t बराबर होगा -b + -b² - 4ac / 2a। तो माइनस + 6 + -b² 6 का स्क्वायर 36 -4
ए की जगह 3, सी की जगह 2 अपॉन 2a, तो 6। तो 36 में 24 गया तो 12, तो 6 प्लस माइनस √12/6, तो 6 प्लस माइनस यहाँ से 4 को मैं बाहर कर सकता हूँ 2, अंदर 3 बचा /6 और 2 से सबको डिवाइड कर सकते हैं, तो t = 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 3 प्लस माइनस √3/2, 2 से डिवाइड किया तो इतना आ गया, तो 3 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा इतना। तो 2 टाइम मिल रहे हैं, 3 प्लस √3/3 और 3 माइनस √3/3। लेकिन ये जो टाइम आ रहा है, हाँ दोनों ठीक है, तो 2 टाइम पर उसकी वेलोसिटी 0 होगा, 3 प्लस √3/3 टाइम पर या 3 माइनस √3/3 टाइम पर। इस 2 टाइम पर उसकी वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है। तो उस समय एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये है -6 + 60, -6 + 60 ये t निकल आया। ये चलो ठीक हो, मैं ऐसे ही रहने देते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि इसको अलग अलग लेने पर एक टाइम नेगेटिव हो जाता है, तो नेगेटिव वाले पार्ट को आपको छोड़ देना है, नेगेटिव वाले पार्ट को छोड़ देना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर दोनों के दोनों ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, दोनों जगह पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो एक्सेलरेशन इस टाइम पर हमको मिल रहा है -6 + 6 और t की जगह इतना रख देंगे 3 प्लस माइनस √3/2, 3 से कैंसिल हो गया, तो -6 + 2, अब ऐसे रखो प्लस माइनस √3। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो -6 + 6 प्लस माइनस 2√3, 6 कैंसिल, तो इट इज प्लस माइनस 2√3 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। यानी एक बार 2√3 मीटर/सेकेंड स्क्वायर एक डायरेक्शन में मिलेगा और फिर 2√3 मीटर/सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, इन 2 टाइम पर, एक टाइम पर एक डायरेक्शन, एक टाइम पर अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। केवल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं पूछता, वहाँ से आपको एक्सेलरेशन से भी क्वेश्चन ले सकता है, स्पीड तो या वेलोसिटी तो खैर पूछेगा ही पूछेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कितना टाइम लगा, सब कुछ, बहुत सारी बातें यहाँ से पूछते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी बातें यहाँ से पूछते हैं। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी के इस तरह के प्रॉब्लम आपको मिलेंगे। तो बच्चों ये था एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। फार्मूले भी मैंने आपको बताया, तो इसके ऊपर से खूब प्रैक्टिस करो। इनके ऊपर से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते रहे और पूछे जाते रहेंगे, इसलिए जितना हो सके उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। मैंने 1-2 एग्जाम्पल आपको बताया, बस इतने से नहीं होगा, आप भी समझते हैं, मैं भी जानता हूँ। इसके लिए आपको घर में बहुत सारा, ढेर सारा प्रैक्टिस करना होगा, और उस प्रैक्टिस के समय यदि कोई डाउट आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं बन पा रहा है, तो मेरे कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपका कन्फ्यूजन या डाउट जो है वो दूर करने की कोशिश करूँगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।